हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके सेकंड पार्ट जो आपका एनसीईआरटी का है उसमें एक चैप्टर आपका पहला बेटा दैट इज व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, मन में ये प्रश्न आता है। ऐसे रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं, है ना। दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड oxidation both takes place called redox reaction। और एक बात यहां पर ध्यान करने वाली बात यह है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं बेटा वो कभी भी एलॉन नहीं होते, कभी भी अकेले नहीं होते, ठीक है। जब भी होगा कहीं पर ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन जरूर होगा। समझ में आता है? ये कुछ वैसा ही मान लो बच्चों कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, राइट। कुछ वैसा कहानी है, यानी रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि आखिर ये जो हमारा रेडॉक्स चैप्टर है ये हमें कहां कहां दिखाई देता है। कुछ एग्जांपल उठाते हैं बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंबशन। कंबशन आप लोगों ने पढ़ा है। कंबशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना। और जलना तभी पॉसिबल है बेटा जब एयर हो, जब ऑक्सीजन हो, तभी वो चीज जलेगा। कोई चीज जलाने के लिए हमें माचिस बाद में पहले ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी आप कोई चीज जलाते हो तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेटा कंबशन। कंबशन में आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि बेटा आपका रॉकेट हो जाएगा या आपका इंजन, कोई भी इंजन, जैसे बाइक का इंजन है, कार का इंजन, उसके अंदर फ्यूल जाता है, फ्यूल जो है जलता है किसके प्रेजेंस बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कुछ एग्जांपल, फोटोक्रोमैटिक ग्लास। फोटोक्रोमैटिक ग्लास बेटा, फोटोक्रोमैटिक ग्लास कौन से होते हैं, सन ग्लासेस। जैसे मान लो सन ग्लासेस कौन से वाले, वो भी फर्क होता है बेटा। वो ग्लास जो आप सन में जाते हो पहन के बेटा वो हल्का सा डार्क हो जाता है, और जैसे ही आप शेडेड एरिया में आते हो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ऐसे जो ग्लासेस होते हैं उनको हम जो है क्या बोलते हैं, फोटोक्रोमैटिक ग्लास बोलते हैं। तो बेसिकली बेटा फोटोक्रोमैटिक जो ग्लास होता है उसके अंदर दो आयन होते हैं, एक होता है Cu+ और एक होता है Ag+। लेकिन जैसे ही लाइट के प्रेजेंस में आता है बेटा ये कहानी चेंज हो जाता है, ये बन जाता है Cu2+ और ये बन जाता है Ag। ये जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, जो सिल्वर बन रहा है उस ग्लास के अंदर, ये लाइट को क्या करता है बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब लाइट को आर पार नहीं जाने देता है तो जो ग्लास होता है हमें कैसा दिखता है बेटा, डार्क दिखाई देता है। तो बात आप याद रखेंगे। एक और फटाफट एग्जांपल लेते हैं बेटा इसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। मान लो हमने क्या करा, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे, केमिकल रिएक्शन में मान लो बेटा हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करा कि हमने जिंक को ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट में। तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा बेटा, जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यानी जिंक ने रिड्यूस किया किसको, कॉपर को, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा अगला जो मेरा एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेशन। आपको मालूम है बेटा कि जो रेस्पिरेशन है दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन, जो है दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे होता है क्या रेस्पिरेशन बेटा, कि जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे होता है क्या, जो भी ग्लूकोज आपके शरीर में है जब आप रनिंग करते हो तो क्या होता है, रेस्पिरेशन बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, जो भी एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक। तो अब हो क्या रहा बेटा यहाँ पर कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुआ है, ये CO2 और वाटर और 38 ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेंसी यानी एनर्जी क्रिएट करता है। तो बेटा ये बात यहाँ पर याद रखेंगे, एनर्जी हो गया यहाँ पर। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल बेटा आपका रस्टिंग। तो रस्टिंग इज आल्सो द गुड एग्जांपल।
देखो रस्ट क्या होता है, बेसिकली आयरन का ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन होने पे जो कंपाउंड बनता है वो बेटा क्या होता है, रस्टिंग कहलाता है। आपके पास जो भी घर पे आपका आयरन का जो भी आर्टिकल, चाहे कूलर है चाहे कोई और भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, कभी न कभी उसमें क्या लग जाता है बेटा, रस्ट लग जाता है। रस्ट में होता है क्या है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आयरन का ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, तो रस्टिंग का अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें, यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि 2Fe प्लस 3/2O2, ये जब वाटर के प्रेजेंस में आता है तो बनाता है बेटा Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये आपका बेटा रस्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे छोटे मोटे, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देख लो। पहला एग्जांपल कंबशन है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रॉकेट कैसे लॉन्च हो रहा है, उसके अंदर बेटा फ्यूल होता है और फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, जब वो जल रहा होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है। इंजन के अंदर भी सेम वही चीज होता है बेटा। फोटोक्रोमेटिक ग्लास आपको समझा चुका हूं, केमिकल रिएक्शन आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, किसको दे रहा है, कॉपर को, और कॉपर वहां पर क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, ये कॉपर सल्फेट बेटा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और जिंक सल्फेट यहाँ पर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अगला जो हमारा अब देखो, अब यही सब कहानी स्टार्ट हो रही बेटा, थोड़ा सीरियस हो जाना। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फर्क क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फर्क होता है, जरा ध्यान से समझना ये बात। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंस कोई भी आप याद कर लोगे बेटा, अगला ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा ऑक्सीडेशन अभी तक आपने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है, बचपन से क्या पढ़ा हुआ है पता है ना, कि ऑक्सीजन का जब भी कभी एडिशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बट ऐसा अब आप नहीं याद रखेंगे, अब आप याद रखेंगे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। It is the addition of electronegative element, that is called oxidation. एग्जाम्पल बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कुछ जरा बता दो हमको, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा चीज बेटा क्या होगा, इट इज द रिमूवल, यानी हट जाना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जिन बच्चों को नहीं पता इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बार फिर से ध्यान देंगे, मैं आपको अभी के अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। और जो आपका होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, यहां तक सबको आता है समझ में। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अब इसका अपोजिट यहां लिख दो। रिडक्शन में क्या होगा बेटा, ऑब्वियस यहां पर इट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेटा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, अगर ये चीजें ऐड हो रही हैं, दे आर डूइंग व्हाट, ऑक्सीडेशन। और अगर ये चीजें रिमूव हो रही है कहीं से, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट जो बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट है बेटा, ये वाले रिमूवल में आ रहे हैं तो बेटा आप ऑक्सीडेशन बोलोगे, और ये एडिशन में आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन बोलोगे। दैट्स इट, इसका उल्टा वहां के लिए याद कर लो। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप कोई भी एक ऐड कर लो, एक याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अब इसके उल्टे में क्या आ जाएगा, ऑब्वियस है सर, क्या होगा बताओ, यहाँ पर एडिशन है, ऑब्वियस यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिमूवल। बोलो हाँ या ना, रिमूवल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, सेम वही चीज जो यहां पर है, या एडिशन कह लो बेटा। यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बच्चों ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, इट इज द एडिशन, ऑफ, ऑब्वियस है क्या बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बोलो आसान है, एग्जाम्पल सेम वही चीज। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सीख लिया कि जो है हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव राइट एलिमेंट है, अगर वो ऐड हो रहा है तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो बोलो यहां तक समझ में आता है। तो बेटा इसको आप पॉज करके आप इसको लिख लो, समझ लो। ठीक है, और इसमें एक खास चीज और एक आपको मैं हैशटैग कराने वाला हूं, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर एक हैशटैग आपको कराने वाला हूं। ठीक है, इफ परसेंटेज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
इफ परसेंटेज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा बताओ, इंक्रीजेस। क्या बेटा, इंक्रीजेस, राइट। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक दो बार इसे बेटा इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा हम कोड बना लेते हैं बेटा, MEN। क्या बेटा, MEN मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मान लो बेटा कि यहां पर मैं बोलूं आपसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। बोलो, नहीं आता समझ में, आता है नहीं आता है, आता है। दैट्स इट। तो ये था बेटा यहां तक आपको टॉपिक। अब चलो बेटा फटाफट एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहां पे किस तरीके से हो रहा है। जरा यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा। पहला जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है वो क्या है, Mg और O2 ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या बना रहा है बेटा, MgO। जरा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर Mg के साथ क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है, हाँ या ना बताओ। अगर अच्छा, जब भी आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखना हो तो जिसका कंपैरिजन करो बेटा उसी को देखो और को मत देखो। Mg के रेस्पेक्ट में आप MgO को देखो, अब O2 को भूल जाओ। Mg के साथ कौन जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलोगे बेटा बताओ, यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना, किसका, ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और O2 किसके साथ जुड़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ। तो क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे बेटा यहाँ पर देखो Mg एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। बोलो समझ में आता है यहाँ तक, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, CH4 है, CH4 राइट, मीथेन, और यहाँ क्या है, CO2, यानी कि हाइड्रोजन गया, कौन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओ भाई साहब, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन से क्या जा रहा है बेटा, CO2, और क्या बना, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखो CO2 को, तो ऑक्सीजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं बेटा, जिन बच्चों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वो बच्चे चैंपियन है। यहाँ पे सच्चाई बता रहा हूं बेटा आपको, जिन बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्ञान है, ठीक है, मान लो कोई A और B एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, और A और B आपस में कंबाइन हो गए। अब जरा ध्यान से समझना, अब A और B कंबाइन हो रहे हैं और बना क्या रहे हैं, AB। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू B, तो मैं A के रेस्पेक्ट में इसको क्या मानूंगा, A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू B, यानी B लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो A किसके साथ जुड़ा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ये क्या होगा बेटा, रिडक्शन। B किसके साथ जुड़ा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसको भी याद रखना। तो यहां पर बेटा ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन। जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगला यहाँ पे टॉपिक, अगला जो रिएक्शन बेटा उस पर ध्यान देना। H2S है और यहाँ पर सल्फर है, ओ भाई साहब, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी सल्फर यहाँ बेचारा अकेला ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव गया यहां से, बताओ क्या होने वाला है बेटा, बताओ, रिमूवल हो रहा है ना, तो दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, है ना। और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक उसका अपोजिट क्या कर दोगे बेटा, यहाँ पर रिडक्शन कर दोगे। जरा यहाँ देखो K4 है और यहाँ पर K3 है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर 2 4 जा 8 पोटेशियम है और यहाँ कितने पोटेशियम है, 6, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, सबको पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑटोमेटिक है। अगले में क्या होगा हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, वो कई बार इसमें पजल हो जाता है कि भाई यहाँ पर करना क्या है, कैसे करे, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिख रहा है। तो ये कंफ्यूजन एक्चुअली क्या है, एक और मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने का, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। जब आप वो समझोगे तो उसमें और क्लैरिटी आएगा। आज की डेट में ये आउटडेटेड हो चुका है ये फिलॉसफी, ठीक है, बट फिर भी क्लासिकल थ्योरी है तो आना चाहिए, पुरानी थ्योरी है आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो लॉजिक है उसको आप लगाकर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला उसको लगाकर आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है,
एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, HgCl2 और Hg2Cl2। जरा देखना बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, मरकरी मेटल है, यहाँ पर मरकरी देखो क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बताओ है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। पहले तो इसे बैलेंस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मरकरी हैं, 2, कितने Cl2 हैं, ठीक है। ओवरऑल कितने हैं, ओके डन। यहाँ कितने क्लोरीन है बेटा वो बताओ मेरे को, 4 क्लोरीन है। यहाँ कितने क्लोरीन है वो बताओ, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 4, 2 क्लोरीन घट रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट घट रहा है, राइट। 1 मिनट, Cl हाँ नहीं बेटा बढ़ रहा है, देखो 1 मिनट। Hg यहाँ अकेला है बेटा, यहाँ Hg2 है, ओ भाई साहब, यानी कि अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मेटल की मात्रा क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बढ़ रहा है। तो जरा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो Hg का बढ़ना क्या है बेटा, दिमाग लगाओ, रिडक्शन है ना। और ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की मात्रा बढ़ रही है। और बताओ, अच्छा अब बताओ यहाँ पर याद होगा बेटा परसेंट ऑफ MEN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब भी बढ़ेंगे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। जरा यहाँ देख लो, Cl2 थे, यहाँ कितने Cl4, बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है वहां पर राइट में, लेफ्ट टू राइट में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन चिल्लाओगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखो Na2 और हाफ O2 बेटा, जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो Na2O2 आएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के दौरान आप ये देखते हो बेटा कि यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑब्वियस है यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अच्छा अब ये इथीन है बच्चों, इथीन के केस में आप देखो जरा यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है बेटा, एडिशन हो रहा है। और एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिमाग लगाओ, लिखवा रखा ना, रिडक्शन। और यहां पर भी आप देख सकते हो बेटा, अगर ये रिडक्शन है तो ऑब्वियस है ये ऑक्सीडेशन होगा। बोलो यहां तक समझ में आता है। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना बेटा, ये थोड़ा सा वही है, आउटडेटेड है। अब हर जगह इसको अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसको इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पर बेटा एक हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहां लिख देते हैं एक हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो समझ में आता है यहां तक जितना पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं पर अगर लॉस हो रहा है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा तो आप क्या चिल्लाओगे, ऑक्सीडेशन कहोगे। बोलो यहां तक, ठीक है। इतना आसान है बेटा, इतना आसान है कि अगर एक बार आपने इसको ढंग से अगर समझ लिया, ढंग से सुन लिया, ढंग से पढ़ लिया तो आपको कभी भी रेडॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बातचीत होगी बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बच्चों जो आपके काम आएगा। जैसे की पॉइंट क्या, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आता है, ठीक है। एक ट्रिक ले लो बेटा, यहाँ पे आप जब पीरियोडिक टेबल आप देखते हो तो सबसे एक्सट्रीम जो राइट साइड है बेटा, आप सबको मालूम है ना कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर, ठीक है। वो कहाँ होते हैं, एक्सट्रीमली राइट साइड में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन किसको देगा, दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन कौन किसको देगा। ऑब्वियस है ना कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, फ्लोरीन को। ऑक्सीजन का अगर मैं प्लेस देखो फ्लोरीन के कंपेयर में कहां है, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा एज कंपेयर टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। और राइट साइड में जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होगा, है ना। तो एक बात यहां पर समझ में आता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम कहां से कहां बेटा, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट। ये बात है याद रखना बेटा, ये ट्रिक के तौर पे आप इसको रट्टा मार लो क्या, कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट। समझ में आता है? सिंपल है ना। अब देखो बेटा, ये बेसिकली इसका कुछ एग्जांपल जब तक होगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, NaCl, ठीक है, आपको पता है Cl2, इसको 2 कर लो, क्या बनता है 2NaCl। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सोडियम कहीं ना कहीं क्या एक्सट्रीमली कहाँ है, बताओ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में है ना। फिर तो लेफ्ट साइड में तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बताओ, दिमाग लगाओ, सोडियम देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो लॉस करेगा वो क्या होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा बेटा, ऑक्सीडेशन। Cl2 ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन सीकर, इलेक्ट्रॉन गेनर है, तो क्या होगा बेटा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, यही सोडियम का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करा दूं, बच्चों जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस है यहाँ पर 2 सोडियम हमें लेना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, Na2O बनेगा। दिमाग लगाओ जरा बच्चों, किसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑब्वियस है लेफ्ट वाला एलिमेंट, तो सर ऑब्वियस है। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, सिंपल है ना यार, क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। ओ भाई साहब, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, रूल के मुताबिक चलेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों, शायद नहीं होगा। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे मान लो ऑक्सीजन है और आपके पास फ्लोरीन है, अगर आप रिएक्शन बनाओगे बेटा, रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे डाइफ्लोरो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, O2F2, O2F2। अब जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई मीन कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता ना, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, राइट में, तो लेफ्ट में कौन है, ऑक्सीजन की फ्लोरीन, ऑब्वियस है, कौन, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन देगा ना यार। तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, दिमाग लगाओ जल्दी से, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। फ्लोरीन आपको पता है ना, सबसे ज्यादा क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इसी का है, किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या है बेटा, इसका रिडक्शन हम मानेंगे। बोलो समझ में आता है यहाँ तक, डन, इज इट क्लियर, है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा, इसमें कुछ की पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है। और हाँ एक चीज और, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक तो लेफ्ट टू राइट जाता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां आता है बेटा, अगर सेम ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, सेम ग्रुप की, यहां लिख देता हूं फॉर सेम ग्रुप बेटा, फॉर सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कहां से, बॉटम टू टॉप जाता है, क्योंकि जो टॉप के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लेस होने की वजह से वो हमेशा टॉप वालों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। आपको पता है ना, टैक्स हम लोग देते हैं, हम नीचे वाले क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, और ऊपर वाले क्या करते हैं, मजे करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। तो फॉर सेम ग्रुप यहां लिख देते हैं, फॉर सेम ग्रुप इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गो, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव, इलेक्ट्रॉन फॉर द सेम ग्रुप इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम क्या बेटा, बॉटम टू टॉप। बोलो समझ में आता है? तो कुछ वैसा ही हो गया। एग्जाम्पल देख लो इसमें, मैं अगर आपसे कहूं सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओ, अब तुम ये बताओ कि सल्फर और ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा है, सेम ही तो है, सेम है या नहीं है ना सेम। तो बताओ नीचे कौन है, ऑक्सीजन की सल्फर, सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सल्फर ही देगा ना यार। तो सल्फर का क्या हुआ, दिमाग लगाओ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होता है। बोलो यहां तक समझ में आता है? हाँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। बेटा जब हम सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, 2NaH। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, हाइड्रोजन तो ऊपर है और सोडियम कहीं ना कहीं नीचे ही है, किसके, हाइड्रोजन के। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, बॉटम टू टॉप। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या होने वाला है, रिडक्शन। बोलो समझ में आता है? ठीक है। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है, सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा ज्यादा है, सोडियम है कि हाइड्रोजन है। तो बेटा आंसर है कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। उसका जो नेचर है ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज है, एटॉमिक साइज बेटा, वो छोटा है और वहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है, न्यूक्लियस ज्यादा लगा रहा है। किसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का, ऑब्वियस सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात यहां तक समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने देने की जो टेंडेंसी है बच्चों, इसको एक टर्म के नाम से भी जाना जाता है, वो भी मैं इसी में आपको समझा देता हूं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एन फैक्टर, ठीक है।
तो n फैक्टर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है बच्चों, वो हम देख लेते हैं यहां पर, एक बार इसे समझ लेते हैं। n फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज करने की जो क्षमता होती है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है ना, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम ने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, सोडियम की औकात कितनी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, 1 मोल। मान लो ये 1 मोल है सोडियम, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 1 मोल, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, जितना ज्यादा वो करता है एक्सचेंज, चाहे गेन हो चाहे ट्रांसफर हो या लॉस हो, ठीक है, मोल वाइज, दैट इज कॉल्ड n फैक्टर, ठीक है। तो हम यहां ये कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन, दैट्स इट, called its n factor, its n factor, that's it। तो बच्चों यहीं तक आज हम लोग समझते हैं, और अगली क्लास में आप लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी गोइंग ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दैट इज मॉडर्न, और इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।